दोस्तों, अगर आप बूढ़े बुजुर्गों से कौवे के बारे में आप बात करेंगे तो वह बताएंगे कि वह कौवों से कैसे परेशान हो जाते थे। वह बताएंगे कि खाने की थाली से थोड़ा सा भी ध्यान भटका कि कौवा रोटी लेकर उड़ जाता था। घर में खाने पीने की सभी चीजों को ध्यान से रखा जाता था कि कहीं कौवे की नजर ना पड़ जाए, क्योंकि घर के ऊपर कौवा निरंतर मंडराते रहते थे। लेकिन वह जमाना अब बीत चुका। आज के समय में तो नई पीढ़ी कौवे के काव काव से भी परिचित नहीं है। अब परिचित भी कैसे होंगी जब कौवे कहीं नजर ही नहीं आते। वर्तमान समय में कौवे आपको खोजने पर भी शायद नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि माताएं छोटे बच्चों को काला टीका माथे पर लगाती हैं ताकि बच्चे को नजर न लग जाए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस काले रंग के कौवे को किसकी नजर लग गई। क्या कारण है कि जैसे गिद्धों की संख्या घटती जा रही है, वैसे ही कौवे भी नदारद होते जा रहे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि कौवे झुंड के रूप में रहते हैं और पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। आमतौर पर मादा कौवा एक बार में 5 से 7 अंडे देती है, जिनकी देखभाल दोनों मिलकर करते हैं। इनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है। वीडियो में आप खो जाएं, इसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो आइए जानते हैं, हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि कौवे क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं। मौसम में आए परिवर्तन के कारण अब कौवे के अस्तित्व पर भारी संकट पड़ा है। पितृपक्ष में पितरों तक श्राद्ध पहुंचाने वाले कौवों के विलुप्त होने से लोग चिंता में पड़ गए हैं। किसी जमाने में कौवे हजारों की संख्या में पितृपक्ष के आगमन पर इधर उधर कांव कांव करते थे, लेकिन अब इनकी आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती है। पर्यावरण प्रदूषण से प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का परिणाम है कि गिद्ध चील के बाद कौवा जैसा पक्षी भी गुम हो गया है। प्यास बुझाने के लिए यही कौवे चोंच से कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर लाने की तरकीब, बड़ी प्रेरणादायक कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। लेकिन वर्तमान में बच्चों को शायद ही यह कहानी समझ में आए। बच्चों के मन में यही सवाल उठेगा कि कौवे कैसे होते हैं। मेहमानों के आगमन की संदेश देने वाले और पितृपक्ष में पितरों तक श्राद्ध पहुंचाने वाले कौवे अब विलुप्त होते जा रहे हैं। घर की छत पर कौवे की सगुन भरी कांव कांव की आवाज भी अब कहीं नहीं सुनाई देती। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में कौवे की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लगता है वन विभाग के पास कौवों के संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं है। वन विभाग भी कौवों की संख्या से अनभिज्ञ है। चील, गिद्ध, गौरैया, सारस के बाद अब कौवे भी विलुप्त होने की कगार में हैं। घरों के आंगन, छज्जों और छतों पर मंडराते रहने वाले कौवे अब जंगलों से दूर गांव में भी कम ही दिखाई देने लगे हैं। बढ़ते शहरीकरण से इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद भी इनकी संख्या के तेजी से घटने की बड़ी वजह है। पर्यावरण में प्रदूषण का असर हर किसी पर पड़ा है। अब कौवे भी इसका अपवाद नहीं है। मेहमानों के आगमन की सूचना देने वाले कौवे की कांव कांव और गौरैया चिड़िया का चहचहाना गुमसा हो गया है। गांव में भी इनका असर दिखाई दे रहा है। घर की माताएं एवं बहनें सगुन मानकर कौवा मामा कहकर घर में बुलाती तो कभी उसकी बदलती हुई दिशा में कांव कांव करने को अपशगुन मानते हुए उड़ जा कह के बला टालती थी, तो कभी घर की बहुएं कौवे के जरिए अपने मायके से भाई के आने की संदेशा पाती थी। कुछ साल पहले देखा जाता था कि कौवे आकर पुरखों को दिए जाने वाला भोजन खा जाते थे। ऐसी मान्यता है कि कौवे ही पितरों तक श्राद्ध पहुंचाते हैं। कौवा किसानों का मित्र है। वह शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी है। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं के प्रचलन, शहरीकरण के साथ साथ मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें पक्षियों के प्रजाति को नष्ट कर रही हैं। यही कारण है कि कौवा, गौरैया व अन्य पक्षियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पेड़ कट रहे हैं, जिससे इनके रहने के स्थान कम हो रहे हैं। गांव के बाहर तथा सड़क के किनारे पड़े मरे जानवर सड़ते रहते हैं, जिनसे उठने वाली दुर्गंध दूर दूर
दूर तक जाती है और उनसे संक्रमण रोग फैलने का खतरा रहता है। इन मरे हुए पशुओं को खाने वाले गिद्ध, चील और कौवे दूर तक नजर नहीं आते हैं। मौसम में आए परिवर्तन के कारण कौवे प्रजाति के अस्तित्व पर भारी संकट खड़ा हो गया है। यह कौवे प्रकृति के लिए बड़े ही वरदान साबित थे, मगर इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। दोस्तों, कौवों के संरक्षण के लिए शासन को भी व्यापक पैमाने पर कदम उठाना पड़ेगा और हम जनमानस का भी कर्तव्य है कि कौवे के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।